सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो रिसेंटली बहुत सारी पार्टनरशिप्स और अपडेट्स शेयर की हैं शिबा इनू की टीम ने रिगार्डिंग देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें तो रिसेंटली शिबा इनू की टीम ने द थर्ड फ्लोर के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है। द थर्ड फ्लोर यूएसए की एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के लिए काम किया है। तो ये शिबा इनू के मेटावर्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे उनकी। और अभी इस पार्टनरशिप से पहले शिबा इनू की टीम ने डेविड कैरन को भी हायर किया था अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट के लिए। डेविड कैरन सोनी के एक्स एम्प्लॉय है। इन्होंने अब तक 17 गेम्स डेवलप की है। तो शिबा इनू की जो अपकमिंग गेम है उसको बनाने में भी ये हेल्प करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप्स के अलावा शिबा इनू की टीम ने जो हमारे साथ रीसेंट अपडेट शेयर किया था अपने प्रोजेक्ट को लेकर वो ये था कि ये जल्द ही 2 और टोकन्स को ऐड करने वाले हैं अपने इकोसिस्टम में। तो शिबा इनू की जो शिबेरियम ब्लॉकचेन आने वाली है उसमें टोटल 5 टोकन्स होंगे इंक्लूडिंग शिप टोकन, तो शिबा इनू टोकन, बोन टोकन, लीश टोकन, शिबा इनू प्रोजेक्ट का खुद का स्टेबल टोकन शाई टोकन और साथ ही साथ एक ट्रीट टोकन। तो 5 टोकन ऐड होने वाले हैं शिबा इनू के इकोसिस्टम में। तो शिबा इनू की टीम इतने ज्यादा टोकन अपने इकोसिस्टम में क्यों ऐड कर रही है और शिबा इनू जो प्रोजेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन सब टोकन्स का क्या यूज केस होगा शिबा इनू के इकोसिस्टम में और कैसे ये सारे के सारे टोकन्स हेल्प करने वाले हैं शिबा इनू टोकन की ग्रोथ में और उसके प्राइस को 1 रुपीज तक लेकर जाने में। तो करंटली शिबा इनू के इकोसिस्टम में 3 टोकन है, शिप टोकन, बोन टोकन और लीज टोकन। इनमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है शिबा इनू के इकोसिस्टम में वो शिबा इनू टोकन ही है। तो करंटली अगर हम शिबा स्वैप पर जाकर अपने शिबा इनू टोकन्स को स्टेक करते थे तो उसके बदले में हमें बोन टोकन मिलता था। तो अब ये वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, हमें बोन टोकन नहीं मिलेगा शिबा स्वैप पर स्टेकिंग के बदले में। उसके बदले में हमें मिलेगा ट्रीट टोकन। तो जो ट्रीट टोकन हमें रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा ये एक डिफ्लेनेशनरी टोकन होगा, मतलब इसकी बर्निंग होगी। तो जितनी भी इसकी ट्रेडिंग होगी उसमें से जो ट्रीट टोकन होगा वो बर्न होगा ताकि जो ट्रीट टोकन की सप्लाई है वो लिमिटेड रहे और इसका जो प्राइस है वो ग्रो हो। तो जो ट्रीट टोकन है उसका बेसिक फंक्शन करंटली ये है कि हमें रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। तो चाहे हम शिबा स्वैप पर जाकर अपने टोकन्स को स्टेक करें या लिक्विडिटी में प्रोवाइड करें शिबा इनू टोकन्स को, बदले में हमें ट्रीट टोकन मिलने वाला है। तो अब इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, जो ट्रीट टोकन उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर शिबा स्वैप पर मिलेगा वो उसी ट्रीट टोकन को शिबा इनू टोकन में कन्वर्ट करके बर्न कर सकते हैं डायरेक्टली शिबा स्वैप पर। तो इससे जो शिबा इनू टोकन की मैन्युअल बर्निंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बोन टोकन सिर्फ एक्सक्लूसिव होगा शिबेरियम ब्लॉकचेन के लिए, लेकिन शिबेरियम ब्लॉकचेन पर बोन टोकन के थ्रू जितनी भी ट्रेडिंग होगी उसमें से कुछ परसेंट में शिबा इनू टोकन बर्न भी होगा। मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको शाई टोकन के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या है शाई टोकन और एक किस अकॉर्डिंगली शिबा इनू के इकोसिस्टम में वर्क करने वाला है। तो जैसा कि आपको पता ही है जो इथेरियम की वेल्स है वो सबसे ज्यादा शिबा इनू टोकन को होल्ड करती है। शिबा इनू टोकन इथेरियम वेल्स का सबसे मोस्ट फेवरेट टोकन है। तो वेल्स क्या करती है, शिबा इनू को कम प्राइस पे बाय करती है और हाई प्राइस पे सेल कर देती है। अब ये सारा सिस्टम वर्क कैसे करता है, फॉर एग्जांपल अगर शिबा इनू का प्राइस है 0.4 टाइम्स 0.12 और जो इसकी मार्केट कैप है वो है $1 बिलियन की, तो वेल क्या करेगी 1 ट्रिलियन टोकन को बाय कर लेगी। और जब शिबा इनू की जो मार्केट कैप है वो डबल हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 2 बिलियन, 3 बिलियन या 4 बिलियन, और जो प्राइस है शिबा इनू का वो इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स 0.5 के करीब या 6 के करीब, और वेल को लगेगा कि शिबा इनू का प्राइस अब डंप होने वाला है या वेल को अपना प्रॉफिट मिल चुका है। तो वेल क्या करेगी अपने 1 ट्रिलियन टोकन्स को सेल कर देगी और उन्हें कन्वर्ट कर लेगी यूएसडीटी में। अब इसका नुकसान ये होगा शिबा इनू का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और शिबा इनू की जो मार्केट कैप है वो भी कम हो जाएगी, लेकिन वही मार्केट कैप यूएसडीटी में ऐड हो जाएगी 1 बिलियन की। तो इसका सारा का सारा बेनिफिट यूएसडीटी को होगा बिकॉज यूएसडीटी की मार्केट कैप इंक्रीज होगी, और यहाँ पर नुकसान ये होगा शिबा इनू का प्राइस डंप हो जाएगा। लेकिन शाई टोकन के आने से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है बिकॉज जब शिबा इनू के इकोसिस्टम में खुद का एक स्टेबल टोकन होगा तो वेल्स क्या कर सकती है, वेल्स को यूएसडीटी में अपने शिबा इनू टोकन्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली शाई टोकन में अपने शिबा इनू टोकन्स को कन्वर्ट कर सकती है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मार्केट कैप होगी वो इसी सर्कल में घूमेगी, मतलब मार्केट कैप कभी भी हमारी कम नहीं होगी और शिबा इनू का जो प्राइस होगा वो भी स्टेबल रहेगा। तो अब ये बेनिफिट है शाई टोकन का शिबा इनू के इकोसिस्टम में। शाई टोकन का काम है शिबा इनू की जो मार्केट कैप है उसको स्टेबल रखना और इसके प्राइस को स्टेबल रखना, बिकॉज अगर हमारी मार्केट कैप स्टेबल होगी तभी हमारा जो प्राइस होगा वो भी स्टेबल होगा। लेकिन शाई टोकन की करंटली एक प्रॉब्लम है, शाई टोकन जो करंटली लॉन्च होगा वो एक बेटा वर्जन में लॉन्च होगा बिकॉज शाई टोकन लॉन्च होने से पहले ही फेल हो चुका है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 हफ्ते पहले डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी कि कैसे शिबा इनू की टीम एक बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। तो शिबा इनू की टीम ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि ये जो शाई टोकन पर वर्क कर रहे हैं वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन होगा, तो जैसे टेरा
लूना वर्क करता था ये उस अकॉर्डिंगली वर्क करने वाला था, लेकिन शिबा इनू की टीम ने मेंशन किया है कि वो टेरा लूना वाली गलती नहीं रिपीट करने वाले। तो शाई टोकन लॉन्च होने से पहले बहुत सारी टेस्टिंग होगी शाई टोकन पर, तभी ये लॉन्च होगा। बट शाई टोकन एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन ही होगा, लेकिन टेरा लूना से बेटर। तो अब अगर आपको नहीं पता, जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन होता है उनके पास खुद की मार्केट कैप नहीं होती है, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने सिस्टर टोकन पर। तो जिस टोकन के साथ शाई टोकन पेयर होगा उसकी मार्केट कैप के थ्रू ही इसका प्राइस इंक्रीज होगा। बट मुझे लगता है शिबा इनू की टीम शाई टोकन को शिबा इनू के सारे इकोसिस्टम टोकन के साथ पेयर करने वाली है। तो सारे टोकन्स की अगर बर्निंग होगी और इनकी जो मिलकर मार्केट कैप होगी वो शाई टोकन को स्टेबल रखने में हेल्प करने वाली है। बिकॉज अगर शाई टोकन एक टोकन के साथ पेयर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल शिबा इनू टोकन के साथ, और शिबा इनू टोकन का प्राइस ज्यादा ड्रॉप हो जाता है तो शाई टोकन भी फेल हो जाएगा। तो ये सेम टेरा लूना वाली गलती होगी। तो मुझे तो यही लगता है कि जो शाई टोकन होगा वो सारे के सारे इकोसिस्टम टोकन्स के साथ पेयर होगा और इसी अकॉर्डिंगली ये वर्क करने वाला है। बाकी हमें वेट करना होगा कि किस अकॉर्डिंगली शिबा इनू की टीम शाई टोकन को लॉन्च करती है। करंटली जो शाई टोकन का बेटा वर्जन होगा उसके लिए शिबा इनू की टीम ने इसे लीश टोकन के साथ पेयर किया है। अब शाई टोकन का शिबा इनू के इकोसिस्टम में काम सिर्फ शिबा इनू की मार्केट कैप और प्राइस को स्टेबल रखना ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है शाई टोकन के। शाई टोकन के आने से हमारे पास लैंडिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अब जो बड़ी बड़ी वेल्स है, शिबा इनू के इन्वेस्टर्स है या शिबा इनू की जो डेव टीम है, वो शाई टोकन को लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेक भी कर सकते हैं। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर किसी भी स्टेबल टोकन को स्टेक करते हो, ये बदले में आपको लोन दे देते हैं 80% का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 के शाई टोकन स्टेक किए हैं आवे पर, तो ये बदले में आपको $80 के शाई टोकन दे देंगे। उन टोकन्स का आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप उनसे ट्रेडिंग करो, बाइंग करो, सेलिंग करो, या आप उन्हें लिक्विडिटी में ऐड कर दो। तो इससे जो शिबा इनू का इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब अगर जो वेल्स है या शिबा इनू की डेव टीम है या इन्वेस्टर्स है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, तो वो उस प्रॉफिट को बर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे शिबा इनू टोकन जो बर्न होंगे वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो लास्ट में बात कर लेते हैं हम बर्निंग की। तो जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी और उस पर अगर शिबा इनू की टीम 0.2% का बर्न भी इम्प्लीमेंट करती है, मतलब 0.2% शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे हर एक ट्रांजैक्शन पर, तो 10 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम पर लगभग अराउंड 1.6 ट्रिलियन बर्न हो सकते हैं टोकन्स पर डे। और 10 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम इजीली शिबा इनू अचीव कर जाता है, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली जब प्राइस भी ड्रॉप होता है शिबा इनू का, तो 5 बिलियन की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है वो भी ऑटोमेटिकली रीच हो जाती है। तो अब यहाँ पर 0.2% जो बर्न है ये कंफर्म बर्न नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर एक एस्टिमेटेड नंबर लिखा है। बिकॉज शिबेरियम एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है, तो उस पर जो बर्निंग होगी वो कम परसेंट में ही होगी। लेकिन अगर 0.2% की जगह यहाँ पर 0.5% होता है, तो ये जो टोकन बर्न है ये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4 ट्रिलियन टोकन भी बर्न हो सकते हैं पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। तो जितनी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी हमारी शिबेरियम ब्लॉकचेन पर, उतने ज्यादा टोकन्स बर्न होंगे। उसके अलावा जो मैन्युअल बर्न्स होंगे या और ट्रांजैक्शंस के थ्रू बर्न होंगे वो फिलहाल मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करने वाला, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है। बट अगर ब्लॉकचेन के थ्रू भी डेली के 2 ट्रिलियन टोकन्स या 3 ट्रिलियन टोकन्स भी बर्न होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा खासा नंबर है। बिकॉज जैसे ही ट्रिलियंस में बर्निंग होगी तो जो इन्वेस्टर्स है वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे शिबा इनू टोकन को बाय करने में। इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी वो भी इंक्रीज होगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो बर्निंग होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो शिबा इनू की जो टीम है वो एक बहुत ही प्लान्ड वे में शिबा इनू प्रोजेक्ट को आगे लेकर जा रही है, और हमें भी यहाँ पर पेशेंस रखनी होगी। बिकॉज शिबा इनू का जो प्राइस है वो सिर्फ बर्निंग से इंक्रीज नहीं होने वाला, हमें पार्टनरशिप्स भी चाहिए और हमें यूज केस भी चाहिए। तो इसीलिए शिबा इनू की जो टीम है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स कर रही है और बड़े बड़े जाने माने लोगों को अपने प्रोजेक्ट पर लेकर आ रही है। तभी जाकर शिबा इनू में एक बहुत अच्छी ग्रोथ और मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।